वेलकम गाइस, SSCIQ यूट्यूब चैनल SSCIQ यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज जो है मेंसुरेशन की 9वीं क्लास है। इसके पहले हमने 8 क्लासेस ऑलरेडी कर ली हैं, जिसमें मैंने रेक्टेंगल स्क्वायर मेक्स क्वेश्चन, अभी हम सर्किल स्टार्ट कर चुके हैं। सर्किल स्क्वायर मेक्स क्वेश्चन, सर्किल रेक्टेंगल मेक्स क्वेश्चन, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। और आज मैं कुछ न्यू क्वेश्चन ले आया हूँ सर्किल से रिलेटेड। सर्किल की एक क्लास और चलेगी आज, जो चलेगी इसके बाद एक क्लास और चलेगी, फिर सर्किल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। तो जो भी बच्चे न्यू हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वृत्त के बारे में मैंने पहली क्लास में, सर्किल वाली क्लास में जो स्टार्ट की थी, उसमें काफ़ी बताया था, लेकिन कुछ और भी पोर्शन है जो आपको जानना ज़रूरी है, वो भी मैं आज आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ सर्किल मैंने बना दिया है, ये इसका सेंटर हो गया, वो हो गया ये, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में पूछ लेता है कि भाई किसी पर्टिकुलर एरिया का जो क्षेत्रफल निकालो। तो पर्टिकुलर एरिया का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कैसे निकालेंगे। भाई अभी तो पता था आपको कि जो हम एरिया निकाल रहे हैं वो पूरा इसका निकालते हैं, ठीक है, ये पूरा इसका निकालते हैं, पूरा सर्किल का एरिया निकालते हैं। तो जो एरिया का फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, आर त्रिज्या पे, ये आर त्रिज्या पे। लेकिन अगर पूछ ले किसी पर्टिकुलर को, मान लीजिए ये वाला एरिया पूछ लेता है, ये वाला एरिया आपसे पूछे, ये वाला एरिया बताओ ए और बी के बीच में, ठीक है, तो आप कैसे बताओगे? आपको आइडिया होना चाहिए कि इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा। तो देखिए उसमें सिंपल सी बात है, आपको ये वाली चीज़ दी रहेगी, थीटा ज़रूर दिया रहेगा, जो ये एंगल है वो थीटा दिया रहेगा। मतलब जो भी ये एक प्रकार से कह सकते हैं सेगमेंट का जो खंड है, ये जो इतना पोर्शन है, ये जो सेक्टर है, इसका क्षेत्रफल निकालने की बात कही जा रही है। तो इसे हम कह सकते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसी को हम कहते हैं त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड, ठीक है। मान लीजिए ये जैसे पूरा है, तो ये जो चूँकि त्रिज्याओं से घिरा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पहली बात तो ये जो पूरा जो सर्किल है वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है इसके पॉइंट पे, इसके सेंटर पे। अगर कोई मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है और ये इसकी जो एक स्विप मान लीजिए झाड़ू टाइप का कोई चीज़ है, वो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, या कोई निडल है जैसे हमारी क्लॉक होती है, वो यहाँ से मान लीजिए घूमना स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ से ऐसे घूमता हुआ यहाँ पहुँचेगा ना। फिर तो यहाँ जब पहुँचेगा तो कितना एंगल घूमेगा, 360 डिग्री घूमेगा। अगर हम एरिया की बात करें, कितना एरिया कवर करेगा, पाई आर स्क्वायर करेगा। तो मतलब 360 डिग्री में वो कितना एरिया कवर कर रहा है, 360 डिग्री में कवर्ड एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक डिग्री में कितना करेगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 करेगा, सिंपल। लेकिन अगर हमें डिग्री भाई अलग अलग हो, मान लीजिए वो डिग्री थीटा हो, तो थीटा डिग्री में कवर करेगा कितना, पाई आर स्क्वायर 360 इंटू थीटा। तो ये फार्मूला है किसी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का, ठीक है। ये फार्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर, मैं इधर लिखूँगा, पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री इंटू थीटा डिग्री। तो यहाँ पे यही फार्मूला इसका हो जाएगा, यही त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, थीटा डिग्री, ठीक है। अभी देखो ये इसी फार्मूले के बेस पे हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त आप समझते हैं कि नहीं, इसका जो आधा पोर्शन है वो अर्धवृत्त कहलाता है, ठीक है, अर्धवृत्त। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, ठीक है। ये पूरा वृत्त है, ये पूरा वृत्त है, वो अर्धवृत्त है। अब इसमें देखिए ये सेंटर पॉइंट वो है, ठीक है। अब हमें पूछता है कि भाई इसका एरिया बताओ। तो सिंपली अगर हमें पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पता है पाई आर स्क्वायर, तो उसका आधा करेंगे
तो हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको निकालना है और ये कैसे आता है तो वो चीज़ मैं थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ आपको। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कैसे आता है वो देखें। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे अगर हम एंगल की बात करें, इस एंगल की बात करें तो कितना डिग्री बन रहा है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को अगर हम इसमें थीटा की जगह पर रख दें इस वाले फार्मूले में, यही फार्मूला है ना भाई, ये भी तो एक खंड है, ये भी तो एक खंड है, यहाँ वाला जो पोर्शन है ये भी तो एक खंड है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, मतलब ये क्या है, ये यहाँ से ऐसे बढ़ के यहाँ पे पहुँच गया। जैसे ए पॉइंट है, ए पॉइंट बढ़ के यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुँच गया, तो इस तरह का शेप क्रिएट हो गया आधा। तो उसी तरह से हम इसमें अगर हम रखें तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 360 इंटू थीटा की जगह पे 180 रख दें और एक काट दें, तो देखिए क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। मतलब जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये काफ़ी जगह यूज किया जाता है। कई बार होता है कि एंगल दे दिया जाता है एक किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को दिखा के, फिगर में दिखा के पूछ लेता है कि भाई इसका एरिया बताओ, इस पर्टिकुलर सेगमेंट का एरिया बताओ। तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करना है। पाई आर स्क्वायर तो सबको पता है, लेकिन जब थीटा की एंट्री होती है तो उसके लिए जो क्षेत्र जो फार्मूला है वो यही है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखो। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है 12 मीटर वाली भुजा 12 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर 7 मीटर लंबी रस्सी एक लंबी रस्सी से एक बकरी बंधी हुई है, तो बकरी कुल कितना घास चर सकेगी। मतलब एक बकरी है जो एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर बंधी है। तो एक पहले वर्गाकार घास का मैदान हम बना लेते हैं। ये रहा घास का मैदान, ठीक है। 12 मीटर लंबाई है तो सारा ही 12 मीटर होगा क्योंकि वर्ग है, ठीक है। ये लीजिए 12 मीटर हो गया। अब बोल रहा है कि एक कोने पर कोई कोना पकड़ लो आप। मान लीजिए ये कोना पकड़ लिया मैंने, ठीक है, ए बी सी और डी। तो ये इस कोने पे बकरी है, ठीक है, यहाँ पर आपकी बकरी है। और ये क्या 7 मीटर लंबे रस्सी से बंधी है। तो 7 मीटर लंबी यहाँ से देख लो, अगर ये 12 मीटर है तो यहाँ मान लीजिए होगा कुछ पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है, ई पॉइंट मान लीजिए। ये 7 मीटर लंबी रस्सी है इसकी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो चूँकि यहाँ पर अगर बकरी यहाँ तक आती है, अगर यहाँ तक बंधी हुई है, एक मिनट, ये बकरी यहाँ पे नहीं है, बकरी यहीं पे है, वो यहाँ से वहाँ तक रस्सी में बंधी हुई है, ठीक है। ये पॉइंट है जहाँ पे उसको बांधा गया है। तो ये बकरी अगर यहाँ से घूमेगी तो यहाँ से ऐसे ही को घूमेगी, ऐसे ही, ठीक है। इस तरह से वो चक्कर लगाएगी यहाँ से वहाँ तक, मतलब इतने एरिया को वो खा सकती है, ठीक है। वो इतने एरिया की घास को खा सकती है, कौन, बकरी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, अभी जो मैंने बताया था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वो एक तरह से देखो यहाँ पे एक शेप नहीं क्रिएट हो रहा है। अगर इसको हम पूरा घुमा दें, अगर इसको सेंटर मांग के इसको हम डॉट 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 घुमा दें तो देखिए यहाँ पे एक वृत्त क्रिएट हो गया, एक सर्किल क्रिएट हो रहा है ना। तो एक तरह से ये इस क्वेश्चन का रिलेशन उस फॉर्मूले से ज़रूर है, लेकिन हमको एंगल पता होना चाहिए। तो आपको सिंपली पता ही है कि एंगल यहाँ पर 90 डिग्री रहता है, ठीक है। वर्ग का जो रहते हैं, भुजाएं रहती हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पे जुड़ी हुई हैं, तो आपको एंगल पता है तो क्षेत्रफल निकल सकता है। तो चरने वाला क्षेत्रफल निकाल लें डायरेक्ट फार्मूले से, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर का काम क्या कौन करेगा, ये जो 7 मीटर दिया है ना रस्सी लंबाई, वही आर का काम करेगा। तो 7 × 7 कर दें। और थीटा कितना है, 90 डिग्री, जैसे मैं बताया ये 90 डिग्री का होगा एंगल, ठीक है, सारे 90 डिग्री होते हैं। तो 90 ले लेंगे आप और 360 कर देंगे, ठीक है। ये काटेंगे 4 बार जाएगा और यहाँ 22/7 आ जाएगा, इंटू 7 × 7/4, तो 7 कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 22 × 7 = 154, 7 हाँ। अब यहाँ से इसको हम डिवाइड करके निकालेंगे, तो आ गया 4 × 3 = 12
और फिर बचा 34, तो 4/32 38.5 यहाँ पे आ रहा है ये वाला ए ऑप्शन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे जो क्वेश्चन आज बताने वाला हूँ UPSSC एग्जाम में आए हुए हैं, कोई लेखपाल में आया है, कोई राजस्व निरीक्षक में आया है, कोई को। तो ये क्वेश्चन जो है UPSSC में भी आया हुआ है। ये जो आज क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना, वो सारे UPSSC के ही क्वेश्चन बताने वाला हूँ आज आपको अच्छे से, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिए और नोट करते जाइएगा। अब आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा इसमें, सिंपल है, आपको क्या करना है, इसे 14 कर लें, इसे 14 कर लें, ठीक है, और इसको 20 कर लें, ठीक है। वैसे इसका कोई रोल है नहीं, फिर भी मैंने चेंज कर दिया वैल्यू, जिससे न्यू क्वेश्चन आ जाए, पूरा न्यू फीलिंग आए, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एक वृत्त की परिमिति एक वर्ग की परिमिति के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या है, कुछ खास तो है ही है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है, UPSSC के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देखें इसको कैसे करना है। वृत्त की परिमिति, सीधी सी बात है, इसमें दिया क्या हुआ है वो लिख लेंगे। वृत्त की परिमिति वर्ग की परिमिति के बराबर, तो हम सीधा लिखें यहाँ पर वृत्त की परिमिति। परिमिति समझ ही रहे होंगे आप, वृत्त की परिमिति क्या होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये परिधि होता है, ठीक है। इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, आप जिससे कंफ्यूज ना रहे। वृत्त की परिमिति उसका परिमिति, ठीक है। तो वृत्त की परिमिति वर्ग की परिमिति के बराबर है। तो यहाँ पर जो वृत्त की परिधि होती है वो 2πr होती है, वो लिख लीजिए। वर्ग की परिमिति क्या होती है, 4 × a होती है, वो लिख लीजिए। अब क्या कह रहा है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो सिंपल है कि आप क्या करें ना, इसी में दोनों की साइड का स्क्वायर कर दें। स्क्वायर करने से क्या होगा, आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखिए स्क्वायर कर दिया जब, तो ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अभी देखो यहाँ क्षेत्रफल, हम अगर इसको तोड़े तो क्षेत्रफल बना सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल है उसको a1 ले लेते हैं, और जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसे a2 ले लेते हैं। तो हो गया क्या, 4π × a1 = 4 × a2। अब a1 और a2 का रेशियो पूछ रखा है, उन वृत्त का और वर्ग का क्षेत्रफल का रेशियो पूछ रखा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a1/a2 बराबर, सॉरी यहाँ पे गलती है, यहाँ पे करेक्शन कर लें, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 16/4π, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, छोटा करेंगे, तो ये देखिए 7/22 मैं डायरेक्टली दे रहा हूँ। तो 4 7 28, 28/22, इसको छोटा करेंगे तो ये आ जाएगा 14/11, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन इसी तरह से करना था, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं था। नंबर 3 देखिए, एक वृत्त की परिधि उसके त्रिज्या से 18.5 सेंटीमीटर अधिक है, वृत्त का व्यास क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या स्पेशल है भाई, इसमें स्पेशल है, बहुत कुछ है, और वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे वृत्त की परिधि उसके त्रिज्या से 18.5 सेंटीमीटर अधिक है। तो वृत्त की परिधि यहाँ लिखें आप, और त्रिज्या से, तो त्रिज्या लिख दें यहाँ पर प्लस 18.5, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला आपको पता ही है, 2πr लिख लें, ये r हो गया, प्लस 18.5 लिख दें, फटाफट r की वैल्यू निकालें तो आपको डाया मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर लेंगे, 2πr माइनस r हो जाएगा, 18.5 हो जाएगा। अब r कॉमन लेंगे तो 2π माइनस 1 हो गया, ये 18.5 हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 2π माइनस 1 की, तो इसकी वैल्यू होती है 37.7, ठीक है। अभी देखो कैसे होती है, यहाँ 22/7 रखोगे तो 22 दूनी 44/7 हो गया, और इसको घटाओगे 44/7, 44/7 घटाओगे 37/7 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। अब क्या है देखो, ये 18.5 है और ये 37 है, तो 18.5 दूनी
37, ये कट जाएगा 2/7 आ गया। तो r बराबर क्या हो गया 7/2 बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो d बराबर क्या होता है 2 और डाया तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या है ना, इसमें खासियत क्या है, देखिए ये जब क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जो भी चीज़ें रहेंगी वो 37 की मल्टीपल में रहेंगी, या तो हाफ होगा, या तो दुगुना होगा, या तो 4 गुना होगा, क्योंकि तभी ये क्वेश्चन इजी बनेगा। तो ऐसे एग्जामिनर सेट करता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कि आसानी से हो भी जाए और एक क्वेश्चन, एक अच्छा खासा क्वेश्चन भी क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 18.5 इसीलिए दिया गया था कि ये 37 का मल्टीपल है। अब देखिए 37 का मल्टीपल डबल इसका करें तो भी होगा, ट्रिपल करें तो भी होगा, मतलब उस तरह से सेटिंग की गई थी, यही मैं बताना चाहता था। और आपको हमेशा याद रखना 2π-1 की वैल्यू 37/7 होती है। तो ये याद करके रखेंगे तो कभी ये क्वेश्चन आ गया तो आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसमें होमवर्क क्या होगा वो देख लो आप, और एक बार सॉल्व कर लोगे ना तो फिर ऐसे मुझवानी बता दोगे आप, इसको आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ यहाँ से वैल्यू देखोगे तुरंत बता दोगे इतना होगा। तो ये 74 है। ठीक है, 74 सेंटीमीटर अधिक है। अब आप सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया होगा भाई कितना होगा। सिंपल सी बात है, जो भी होगा वो बहुत ईजी। नंबर 4 देखिए आपके बोर्ड पे है, 35.2 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इस क्वेश्चन में क्या यूनिक है वो आपको देखो, इसमें जो है स्पेशली कैलकुलेशन के लिए पूछा गया है। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है और बहुत ही कैलकुलेशन करना है, तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है एग्ज़ाम में। तो इसमें क्या दिया हुआ है, परिधि दे दिया गया है 35.2 सेंटीमीटर। ठीक है, परिधि का फार्मूला आपको पता ही है, 2πr बराबर 35.2। ठीक है, अब देखो इसको करने के तरीके आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप कितने स्मार्ट हो, कितना ज़्यादा टाइम बचा सकते हो सॉल्विंग में। तो आप कैसे करोगे वो देख लो आप। यहाँ पे देखिए 2πr 35, यहाँ पे इसको क्या करें 22/7 लिख दें। ठीक है, हाँ लिखे 35.2 लिखें। अब देखिए 22 से ये इसका कुछ रिलेशन है क्या, 2 से रिलेशन तो है ही है क्योंकि लास्ट में 2 है, लेकिन 22 से है क्या, तो 22 से कटेंगे तो 22 एकम 22 है, उसके बाद 13 बच जाएगा, 13 132, 22 छक्का 132, मतलब ये कट सकता है। तो ये वो आएगा 1.6 आ गया। ठीक है, अब 1.6 आ गया, इसको भी हम काट सकते हैं, फिर 0.8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब बचा क्या 7, ये हो गया 5.6 हो गया। तो ये आर की वैल्यू आ गई आपकी। जब आर की वैल्यू आ गई तो आप क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर लेंगे πr² से। तो 22/7 गुणे 5.6 गुणे 5.6। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको कर लीजिए 0.8 आ गया। अब 22 गुणे 0.8 इंटू 5.6। अब क्या करेंगे, 8 का इसमें गुणा करा देंगे। तो 8 छक 48, हासिल बच्चा 4, 8 × 5 = 40, 4 × 44। तो ये 4.48 आ गया, क्योंकि 2 अंक पे, यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव, 1 अंक पे दशमलव, तो टोटल 2 अंक पे दशमलव, तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा दिया। अब 22 से मल्टीप्लाई कराएं यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए 22 चौक 88, 22 चौक 88, तो 88 का 8 इसमें जुड़ जाएगा तो 96 आ रहा है। तो 96 देखिए इसमें किसी में ऑप्शन में है क्या, तो नहीं है। 96 से ऊपर यहाँ पे है 98.56। तो यही आंसर आपका सही हो सकता है। तो इस अगर ये आप गुणा नहीं करना चाहते तो इस तरह से भी टाइम बचा सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गुणा करके दिखाता हूँ आपको। तो 22/176, हासिल 17 बचा, 22 चौक 88, 88 17 105 होता है, 10 बचा, 22 चौक 88 10 98। तो 98.56 आ गया। ये तो हुआ एक मेथड जिसमें पॉइंट का है। अगले काफ़ी लोगों को पॉइंट का जो गुणा भाग है ना वो काफ़ी कठिन लगता है, तो उस केस के लिए आप क्या करोगे, ऐसे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट ये काम करें कि भाई जो 2πr है 335.2 है, तो इसमें क्या करें आप 10 से गुणा करा दें, इसको पूरा पॉइंट हटा दें, तो 20πr हो जाएगा 352। ठीक है, 20 × 22/7 इंटू r बराबर 352 हो गया। ये 22 से काटें, ये 16 आ ही जाएगा आपका। ठीक है, तो r बराबर यहाँ पे आ गया 112/20 आ गया। ठीक है, अब πr² बराबर निकाल लें, तो यहाँ पे 22/7 डायरेक्ट लिखें और 112/20 गुणे 112/20
20 लिखें। अब ये 16 सत्ते 112 होता है, 16 आ गया और यहाँ से 2 4 से कट जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, तो बचेगा क्या 22 गुणे 4 गुणे 112 बटे यहाँ 100 बच जाएगा, डबल जीरो है। ठीक है, ये हो गया आपका। और छोटा करना चाहते तो 11 इंटू 2 कर दें, यहाँ 8 लिख दें और 112 लिख दें बटे 100 लिख दें। अब यहाँ इसको करेंगे क्या, यहाँ 8, ये 8 का गुणा करा दें 112 में, तो 8 दूनी 16 हासिल 1 11 बटे 88 1 89, तो 896 हो गया। इंटू 11 कर दें बाई 100 कर दें। अब 11 छक्का 66 6 11 9 99 6 105, सेम चीज़ आ जाएगी 11 बटे 88 88 10 98, तो 9856 बाई 100 मतलब 98.56। ये भी एक तरीका है, मतलब इसमें भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये दोनों तरीके हैं आपको सॉल्व करने के, जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, अभी मैं जो चेंजिंग करने वाला हूँ वो आपको मैं बता देता हूँ। ये मैं सिंपल सा कर देता हूँ आपको इजी बनाने के लिए इसको कर देता हूँ 66। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन का आंसर आपको फाइंड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है एक वर्ग की परिमित 39,424 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। यही क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी कैलकुलेटिव है। तो आइए देखते हैं। अभी क्या दिया हुआ है, वर्ग की परिमित वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो ये आप तो पहले जान लो। वर्ग की परिमित में परिमाप 4a बराबर क्या है, r दिया हुआ है, ये पहला कंडीशन हो गया। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है 39,424 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देख लो, हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये a पता होना चाहिए, a पता होने के पहले r पता होना चाहिए, r पता हो गया तो a पता चल जाएगा, a पता चल जाएगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अभी तो क्या है, हमें वृत्त का क्षेत्रफल है, इसी से हमें r का वैल्यू फाइंड करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, यहाँ पे आप वैल्यू रखते जाएं। ठीक है, अब पाई की वैल्यू 22/7 रख दें, यहाँ r स्क्वायर लिखें, यहाँ 39,424 लिख दें, यहाँ r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 39,424 गुणे 7/22। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 22 से इसे कटें, 22 से इसको करें तो 22 से कम 22 और यहाँ पे जो बचेगा 7 बार जाएगा, 22 सत्ते 154, उसके बाद करेंगे तो 22 नवा 198, फिर 4 बचेगा 44, 22 दूनी 44, तो ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कोई वैल्यू मिलेगी, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 44। ठीक है, r स्क्वायर बराबर क्या है 125 44 आ गया। अब r बराबर निकालना है तो इसका करनी में 125 44। अब इसका क्या करना है, आपको वर्गमूल निकालना है। अब देखिए इतनी बड़ी संख्या है, इसका गुणनखंड करने जाएंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा गुणनखंड हो जाएगा इसका। तो आपको इससे अच्छा है कि भागफल मेथड होता है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और मैं इसी बहाने आपको सिखा भी दूँगा। तो सीखना है तो देख लो, अच्छे से ध्यान से देखना। तो ये रखो 125 44 ये लिखो। अभी क्या करना होता है, जब भी हमें ऐसे निकालना होता है तो जैसे डिवाइड वाला होता है ऐसे लिख देते हैं, जैसे हम करते हैं तो ऐसे लिख दीजिए आप। ठीक है, लाइन बना दीजिए। और क्या करेंगे, इस साइड से बाहर की साइड से यहाँ का 2 का जोड़ा बनाएं। ठीक है, ये देखिए 2 का जोड़ा बनाएं, 2 2 2, लेकिन ये अकेला बच गया तो अकेला छोड़ देंगे। ठीक है, अभी क्या करना होता है, इसके बाद हमें ऐसा करना होता है कि इसको अब जैसे भाग देते हैं ना, वैसे ही टाइप का करना होता है। अभी क्या, लेकिन जिससे हम भाग देना होता है उसी से ही उतनी बार ही पहाड़ा पड़ते हैं। जैसे ये 1 है, अब 1 को हमें हटाना है, एलिमिनेट करना है इधर, तो 1 बार जाएगा, 1 एकम 1, तो 1 यहाँ पे लिखें, 1 यहाँ पे लिखें, 1 यहाँ पे लिखें। देखिए 1 यहाँ पे लिखा, 1 यहाँ पे लिखा, 1 यहाँ पे लिखा। अब इसको क्या घटाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ बचा क्या 25 आ गया। और एक बार में एक ही जोड़ा उतरता है। अब हो गया। अब इसको क्या करते हैं, ये वाला जो है एक दूसरे से जोड़ लेते हैं, तो ये यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, अब 2 हो गया। अब देखेंगे कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं डिवाइड हो रहा है। अगर हम एक बार ले जाते हैं तो 1 एकम 1 होगा, और जो 1 एकम 1 लिख दिया, और ये जो यहाँ पे जो संख्या जोड़ने के बाद आती है इसी में मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो 1 दूनी
2 हो जाएगा, मतलब 21 आ जाएगा, मतलब चला जाएगा। और ये जो 1 से आपने फिर से डिवाइड किया था वो यहाँ पर लिखते जाइए। 2 बार 1 से कर लिया ना, एक बार 1 यहाँ पे लिखे, एक बार 1 यहाँ पे लिखे। अब 1 यहाँ पे लिख लिया। अब फिर से वही काम करना है, आपको जोड़ना है। 22 कर दीजिए, 21 में से 21 से 1 22 हो जाएगा। और इसमें क्या 4 बच जाएगा, इसको वही घटाते हैं ना, भाग की तरह ही है। तो 25 में से 21 गया, 4 आ गया, ये 44 पूरा का पूरा उतर जाएगा। अब क्या करना है, अब देखिए किससे करेंगे, तो ये देखिए 2, अगर 2 से हम करते हैं तो 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मतलब 2 बार करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ भी 2 लिख दीजिए, ये 44 400, मतलब 112 इसका जो है वर्गमूल होगा। आर का जो मान है वो 112 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये निकल गया, ये भागफल विधि है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, देखिएगा, समझ लीजिए। पहले क्या करना होता है, हम एक लाइन खींचते हैं, जैसे हम भाग देते हैं ना, अपना जनरल भाग देते हैं, वैसे ही टाइप करना होता है इसको। तो यहाँ से आउटसाइड से इसका जो पेयर बनाएं, जोड़ा बनाएं, 44 का बन गया, 25 का बन गया, एक अकेला छूट गया, इसको अकेला छोड़ दो। अब यहाँ पे क्या करना, एक को एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। भाई ऐसा पहाड़ा पढ़ना है और उतनी बार पहाड़ा पढ़ना है जिससे वो डिवाइड हो जाए। तो यहाँ 1 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे, तो 1 एक हम 1 में से 1 गया 0, और उसी 1 को यहाँ पे लिख देंगे और फिर इसके बाद ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद क्या 2 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको हम नीचे लाएंगे भाई, जैसे भाग में करते हैं कि अगली संख्या उतारते हैं, तो ऐसे यहाँ 25 को हम नीचे लाएंगे, क्योंकि यहाँ पेयर है, पेयर के रूप में ही आएगा। तो 25 को ले आए। अब क्या करना है, अब हमको इसको डिवाइड करना है, भाग देना है। तो हमें क्या करना होता है, जो यहाँ पर जो भी संख्या लिखोगे ना आप, उसी से मल्टीप्लाई करना होता है उस संख्या को। एक तो वही पहले तो उतनी बार पहाड़ा पढ़ना होता है। जैसे मैंने यहाँ 1 लिखा तो 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ना पड़ेगा। अगर 2 लिखता तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना पड़ता। 3 लिखता तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना, मतलब उसके स्क्वायर में पहला जो करना है वो आपको स्क्वायर में ही करना है। जैसे 1, अब यहाँ पे 2 लिखता है, मैं मान लो सब कुछ कर लो, 2 लिखता है तो 2 दूनी 4 लिख देता है यहाँ पर, तो यहाँ 4 लिखना पड़ता। अब उसी 2 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है बगल वाले संख्या में, 2 दूनी 4, तो ये 44 हो जाता, तो 25 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमने 1 ही लिया। तो 1 से किया तो 21 बार 21 आ गया, क्योंकि 1 एकम 1 और 1 दूनी 2 हो गया। और 1 से ही पहाड़ा पढ़ा तो 1 का 1 से इसमें ऐड कर लिया, 22 बन गया। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ से घटा दिया हमने, यहाँ पर घटाते हैं, याद रहेगी, ये घटाते हैं। तो 25 में से 21 गया, 4 हो गया, ये 44 उतार लिया। इसके बाद फिर सेम प्रोसेस स्टार्ट किया, तो ये अपना घटा के 0 आ गया, तो 112 इसका वर्गमूल आ गया। अब 112 आने के बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि ये 4a के बराबर दिया हुआ है, ठीक है, 112, तो 112 बराबर 4a, तो a बराबर निकल जाएगा आपका 28, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर निकाल लेंगे, 28 इंटू 28 जो एरिया है वो क्या होगा, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। तो ये इस तरह से सॉल्व होना था। अब इसमें आपको अगर होमवर्क दिया जाए तो क्या चेंज कर सकते हैं, होमवर्क में मैंने क्या चेंजिंग कर रखी है वो देख लीजिए इसमें ध्यान से। यहाँ पे 9856 कर दिया, 39,424 की जगह पर 9856 कर दिया है। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जैसे कि मैंने सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद का लास्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड पे जो दिया हुआ है, यदि किसी अर्धवृत्त की परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल बताओ। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी छोटा है देखने में, लेकिन दिमाग इसमें इतना ज़्यादा लगाना है कि अभी देखो मैं करके बताता हूँ कैसे। तो यदि किसी अर्धवृत्त की परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो परिमाप, मैंने ऑलरेडी बताया था कि परिमाप क्या होता है, परिधि के आधे को परिधि को परिमाप कहते हैं वृत्त के केस में। तो यहाँ अर्धवृत्त का केस है, तो अर्धवृत्त के केस में परिमाप क्या होगा वो ध्यान दीजिए आप, ठीक है। अर्धवृत्त के केस में परिमाप क्या होना चाहिए वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देख लो, जैसे ये अर्धवृत्त है। अब इसका अगर हम परिमाप की बात करें तो ये देखो, ये पूरा पोर्शन जो है ना ये परिमाप होगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त है, ये पूरा पोर्शन जो है परिमाप होगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिंपली हम क्या करने 2πr का आधा कर दिया, πr वही परिमाप हो गया, तो ऐसा परिमाप नहीं होगा। अगर कोई भी ऐसा करता है तो वो 100% गलत करता है, तो ऐसे मत करो। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या हो गया, एक तो ये πr हो गया भाई, आधा वृत्त πr हो गया परिधि, प्लस
ये देखो ये लाइन क्या है, ये लाइन भी तो ऐड करोगे, तो ये लाइन भी आपको ऐड करनी पड़ेगी। ये लाइन कितनी होगी, क्या वैल्यू होगी, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो ये लाइन कितनी होगी, ये इसका डाया है, ठीक है। ये अगर पूरा वृत्त होता तो इसका डाया होता, ठीक। तो यही चीज़ आपको दी गई है इसमें। अब इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 36 दी गई है। तो अब इसमें आप वैल्यू रख लो। आपको अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो पाई आर प्लस, मैं डी की जगह 2r लिख दूंगा और 36 लिख दूंगा। अब देखिए आर कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर 22/7 प्लस 2 36 आ गया। अब आर यहाँ पर 7 दूनी 14 जोड़ेंगे तो 36/7 आ गया बराबर 36 आ गया। ये कट जाएगा और आर बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। तो आर की जो वैल्यू आई 7 सेंटीमीटर आ गई आपकी। अब जो क्षेत्रफल निकालना है वो निकाल लीजिए। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 7 ठीक है, 7 से कट जाएगा, 22×7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है ये वाली चीज़। ये फार्मूला जो है आप हमेशा नोट करके रखें, नहीं तो आपको पता चला भूल गए और बोले कि आधा कर दूँ, मतलब परिधि का जो है आधा कर दूँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त के इसमें ऐसे ही होगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम आपको होमवर्क देना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम आपको यहाँ पर 72 कर देते हैं, बाकी कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे और सेम क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 72 कर दिया है, ठीक है। तो आज का क्लास में इतना ही रहेगा और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया क्वेश्चन के साथ सर्किल्स को ख़त्म करेंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और सीखने को भी मिला होगा। कंटिन्यू नोट्स बनाते रहें और हमारे साथ कनेक्ट रहें, आपको सीखने को मिलता ही रहेगा। तो कैसी लगी क्लास, अच्छी रही होगी, सब कुछ अच्छा रहा होगा और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें ये पोर्शन नहीं समझ में आया है, जैसे कि मैंने कोशिश की है पूरी समझाने की। तो देख लीजिए। तो टेक केयर, बाय बाय।